बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो आज की न्यूज़ जो है ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं कोई, तो इनसे रिलेटेड है, तो इसे रीड करते हैं। और इसके अंदर जितने भी अच्छे लेवल के वर्ड्स हैं वो मैंने हमेशा की तरह इस PDF के अंदर ऐड ऑन कर दिए हैं वर्ड नंबर 766 के आगे से। तो ये आप सारे देख सकते हैं, साथ साथ भी हम इनको पढ़ेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले लिखा है इन्फ्लुएंसर अरेस्टेड। अब कई लोगों को लगेगा कि इन्फ्लुएंसर सब्जेक्ट है, अरेस्टेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इन्फ्लुएंसर ने गिरफ्तार किया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इन्फ्लुएंसर ना तो सब्जेक्ट है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और ये अरेस्टेड है जो ये वर्ब की एक्चुअली थर्ड फॉर्म है। तो इन्फ्लुएंसर जो है इसकी ये वर्ब है डिनाइड, तो इसको मना कर दिया गया। यहां पर हम लगाएंगे वॉज, और ये डिनाइड होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब टेंस देखो, इन्फ्लुएंसर वॉज डिनाइड, इन्फ्लुएंसर को मना कर दिया गया। क्या मना किया गया? बेसिक एमिनिटीज को, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मना कर दी गई इनको इन जेल में। अब इन्फ्लुएंसर कौन? हम कह रहे हैं यहां पे हम लगा देते हैं हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु वॉज अरेस्टेड, जिसको गिरफ्तार किया गया बाय कोलकाता पुलिस, ठीक है, इनके द्वारा। तो इन्फ्लुएंसर जिसको गिरफ्तार किया गया कोलकाता पुलिस के द्वारा, तो उसने अस्वीकार किया है, मतलब वो मुकर गई है कि भी उसको तो बेसिक एमिनिटीज जो है सुविधाएं हैं वो भी नहीं दी जा रही है जेल में। थ्रेटन्ड, और धमकी दी गई। सेज लॉयर, तो लॉयर ने कहा। तो ये हमारा ये लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राइट। तो यहाँ पर अगर आप ग्रामर देखो तो मैंने आपको पूरी ब्रेक करके दिखा दी है किस तरह से ये लिखा हुआ है, बट ये हमारी हेडलाइन है, इसीलिए हम लोग ये सब हु वॉज, ये वॉज, ठीक है, वर, ये सब हम यूज नहीं करते उतना, हम सिंपल लिख देते हैं ऊपर ऊपर से। अगर इसको प्रेजेंट में लिखना होता तो हम यहाँ पे इज वगैरह लगाते हेडलाइन के बेस पे। तो ये थी हमारी हेडलाइन, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। इसमें वर्ड मीनिंग देखते हैं पहले। एमिनिटीज अच्छा वर्ड है, तो इसका मतलब होता है फैसिलिटीज, यानी कि जिसको आप बोलते हैं सुविधाएं। इसको आप याद जरूर करें, सुविधाएं, सुविधाजनक साधन या आरामदायक व्यवस्थाएं। सिंपल भाषा में बोल देते हैं फैसिलिटीज। एग्जाम्पल देखो, द होटल ऑफर्स, होटल जो है ये ऑफर करता है, ये देता है, उपलब्ध कराता है क्या? ऑल मॉडर्न एमिनिटीज, जो भी आधुनिक सुविधाएं हैं, इंक्लूडिंग, जैसे कि जिसमें शामिल है जिम, एक स्विमिंग पूल। दूसरा एग्जाम्पल देखो, द अपार्टमेंट कम्स विद बेसिक एमिनिटीज, ये जो अपार्टमेंट है इसमें बुनियादी सुविधाएं हैं, लाइक जैसे कि वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे आप ये वर्ड अच्छे से याद कर सकते हैं। और इससे मुझे याद आया कि इंस्टाग्राम पे मैंने एक न्यू सीरीज अभी शुरू की है, तो उसमें एवरीडे एक वीडियो आएगा जिसमें न्यूज़पेपर का एक वर्ड मीनिंग होगा, दो दो एग्जाम्पल के साथ। तो मुझे वहाँ पे फॉलो जरूर कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मेरे इंस्टाग्राम ID का, ठीक है, आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बिकम इंग्लिश चैंपियन नाम से ही है। तो ये है हमारा वर्ड, और इसके 5-5 एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 एग्जाम्पल। टेलीग्राम पर 2-2 एग्जाम्पल आएंगे, यहाँ पर भी मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल ही बताता हूँ, और बाकी आप यहाँ से खुद पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों को ये PDF से पढ़ना है, तो ये मेरे कोर्स का एक छोटा सा पार्ट है, तो उसके अंदर ये PDF अपडेट होती चली जाती है। तो इसके अंदर जितने भी एडिटोरियल या न्यूज़पेपर रिलेटेड वर्ड होंगे ये इसमें ऐड ऑन होते हैं। तो मेरा जो कोर्स है उसका डिटेल आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आप नहीं जानते तो ये कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, 500 वीडियोस से भी ज़्यादा है, स्टेप बाय स्टेप, जिसमें ऑल ग्रामेटिकल रूल्स कवर किए गए हैं विद सो मेनी एग्जाम्पल्स। 3000 से ज़्यादा वोकैबुलरी है, 30 डेज का स्पीकिंग चैलेंज है, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, बाकी आपके सामने लिखा ही हुआ है। अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर सीखना है, अगर इस लायक बनना है कि आप खुद भी पढ़ पाओ, बोल पाओ या लिख पाओ, तो आप डेफिनेटली इसको कंसीडर करें, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जहाँ पे आप जितना स्पीड से काम करेंगे ना उतना अच्छा रहेगा।
नहीं तो इन फ्यूचर बहुत पछताना पड़ता है लोगों को। तो अभी आपके पास सही समय है, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम इज प्रीशियस, सो इसको यूटिलाइज करो। तो अगर सीखना है तो ऐप डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैंपियन, और कोर्स ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो अभी वापस आते हैं टॉपिक पे। तो पहला वर्ड समझ में आ गया, एमिनिटीज हो गया, फैसिलिटीज यानी कि सुविधाएं। दूसरा वर्ड आप याद कर सकते हैं, डिनाई करना। ये तो वैसे सिंपल वर्ड है, बट यहाँ पे जो डिनाई का सेंस है ना थोड़ा सा अलग है, मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में। पहले इसका डिनाई का मतलब देखो, वर्ड 767 डिनाई, ये वर्ब का काम करता है, मतलब होता है इनकार करना, मना करना या अस्वीकार करना। जो हमारा आज का सेंटेंस है इसमें पैसिव की तरह यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म। तो इन्फ्लुएंसर को ना मना किया गया है ये सुविधाएं देने से, ठीक है, तो वो सेंस है। तो एग्जाम्पल देखो, ही डिनाइड, वह मुकर गया, उसने इनकार कर दिया, स्टीलिंग द मनी, पैसे चुराने से, मतलब उसने भी पैसे चुराए तो वो उसने मना किया। द कंपनी डिनाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट, कंपनी ने दुर्घटना की जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। ये वर्ड कर लो अच्छे से याद, डिनाई। और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, और तो आपको सारे समझ में आ गए होंगे। एक ये याद कर सकते हो, थ्रेटन इज धमकी देना। नाउ मेन न्यूज, सबसे पहले देख लेते हैं इमेज के नीचे क्या लिखा है, शर्मिष्ठा पानोली, ठीक है। मैं भी पहली बार ही नाम सुन रहा हूँ इनका, तो हो सकता है मैं गलत नाम प्रोनाउंस भी कर दूं। तो शर्मिष्ठा पानोली बीइंग प्रोड्यूस्ड, इनको पेश किया जा रहा है। यहाँ पे आप लगा सकते हैं इज, ये जो इनका नाम है ये हमारा काम करेगा नॉट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का। फिर बीइंग लगा है, प्रोड्यूस्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है प्रस्तुत करना, पेश करना। तो कोर्ट की बात हो रही है, इन अ कोर्ट, तो कोर्ट में इनको पेश किया गया, यहाँ मतलब पेश किया जा रहा है, क्योंकि बीइंग लगा हुआ है तो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस। तो इनको पेश किया जा रहा है कोर्ट में इन कोलकाता में ऑन सैटरडे को। तो इसमें यही है, वर्ड मीनिंग याद करेंगे, प्रोड्यूस करना, पेश करना, ये तो सिंपल ही है। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ, द काउंसिल, काउंसिल कौन होते हैं, काउंसिल मतलब वकील, ठीक है। जो वकील हैं, फॉर मतलब के लिए, किसके वकील हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है ये शर्मिष्ठा पानोली, तो इनके जो वकील हैं। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोमा लगा हुआ है, तो अब इसको होल्ड करेंगे। तो ये जो वकील है, ऑन मंडे को फाइल्ड अ पिटिशन, इन्होंने एक याचिका दाखिल की। फाइल अ पिटिशन मतलब होता है याचिका दाखिल करना, दर्ज करना। कहाँ पे करी, इन अ लोकल कोर्ट में इन कोलकाता में। अलेजिंग दैट, ये आरोप लगाते हुए कि शी वॉज बीइंग डिनाइड, तो उनको मना किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा होगा उनको मना किया जा रहा है, शी इज बीइंग डिनाइड। बट ये हमारा नरेशन का कॉन्सेप्ट हो जाता है, पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इज का कर दिया वॉज, ठीक है। तो ये आरोप लगाते हुए कि उनको मना किया जा रहा है। क्या मना की जा रही है, बेसिक एमिनिटीज, जो बेसिक सुविधाएं हैं, बुनियादी सेवाएं जेल के अंदर। एंड थ्रेटन्ड, और धमकी दी जा रही है, बाय अदर इनमेट्स, जो बाकी के कैदी हैं उनके द्वारा। इनमेट्स कौन होते हैं, मतलब जो अंदर वाले कैदी हो गए, उनके साथी, कैदी साथी, उनको बोलते हैं इनमेट्स। क्लियर हुआ पूरा। ये जो काउंसिल है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पानोली के, तो इन्होंने मंडे को एक याचिका दायर की है लोकल कोर्ट में कोलकाता में, ये आरोप लगाते हुए कि जो वो है लड़की, उसको जो बेसिक एमिनिटीज है वो नहीं दी जा रही है जेल में, और धमकाया भी जा रहा है उसके अदर इनमेट्स के द्वारा। अब यहाँ टेंस देखो ध्यान से, शी वॉज बीइंग डिनाइड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस। फिर ये जो काउंसिल है ये सारा का सारा सब्जेक्ट है, फाइल्ड यहाँ पे होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। अब ये कोमे के बीच में देख लेते हैं, तो कोमा लगा है पानोली के साथ, तो ये पानोली के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अभी ये कौन है, अरेस्टेड, जिसको गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ पे आप हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते थे, हु वॉज अरेस्टेड, जिसको गिरफ्तार किया गया। शॉर्ट में हमने यहाँ कोमा लगा दिया तो हु वॉज को उड़ा दिया सीधा, अरेस्टेड, जिसको गिरफ्तार किया गया।
फॉर बता रहा है कारण, क्या रीजन है? कम्युनल रिमार्क्स, कम्युनल होता है सांप्रदायिक, रिमार्क्स मतलब टिप्पणी यानी कि कमेंट, तो जिनको गिरफ्तार किया गया सांप्रदायिक टिप्पणियों के लिए। मेड जो की गई, इन अ वीडियो एक वीडियो में, ऑन ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर पर। यहाँ पे मेड से पहले भी हम रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं विच वर या दैट वर। टिप्पणियां कौन सी कम्युनल रिमार्क्स, कौन से सांप्रदायिक टिप्पणियां? विच वर मेड या दैट वर मेड जो की गई, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, शॉर्ट में लिखने के लिए हमने डायरेक्ट दैट वर विच वर को उड़ा दिया, सीधा लिखा मेड, ये मेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ? अब ये पूरा आपको ब्रेक करके मैंने दिखा दिया कैसे यहाँ पे रूल लगे हैं। नाउ वर्ड मीनिंग, काउंसिल हो गए, वकील, फिर आ गया कम्युनल रिमार्क्स सांप्रदायिक टिप्पणी, देन फाइल अ पिटीशन याचिका दर्ज करना, अलेज मतलब होता है आरोप लगाना, और अलेजिंग दैट इज आरोप लगाते हुए, डिनाई इज अस्वीकार करना, मुकरना, नकारना, एमिनिटीज सुविधाएं, इनमेट्स जो साथी कैदी हैं, और थ्रेटन इज धमकी देना। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पैराग्राफ। आई होप यू गॉट all the rules by heart. Now let's read second paragraph. यहाँ लिखा है the court has sought a report. कोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट here is a subject, has is a helping verb, seek मतलब मांगना या खोजना, थर्ड फॉर्म इज sought, टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट, एक्टिव वॉइस। सो कोर्ट ने मांगी है रिपोर्ट, इन दिस रिगार्ड इस संदर्भ में, इस मामले में, बाय जून 4 जून तक। हर लॉयर, उनका जो वकील है, मोहम्मद समीमुद्दीन सैड, तो इन वकील साहब ने ये कहा। क्लियर हुआ? यहाँ पे वर्ड याद करेंगे, सीक मांगना खोजना, और सीक रिपोर्ट इज रिपोर्ट मांगना, रिगार्ड इज संदर्भ में के मामले में। नेक्स्ट पैराग्राफ, कोलकाता पुलिस हैड अरेस्टेड, कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया था द 22-year-old वुमेन, 22 साल की इस वुमेन को, फ्रॉम कहाँ से? हरियाणाज गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम से, ऑन मे 30 को, 30 मई को। ये तो सिंपल है, कुछ नहीं है। टेंस देखो अगर ध्यान से देखना है तो, कोलकाता पुलिस सब्जेक्ट, हैड लगाए, अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट है ऑन मे 15 मई को, अ केस वॉज लॉज्ड, एक केस दर्ज किया गया। अ केस है ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, लॉज्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो 15 मई को एक केस फाइल किया गया, लॉज किया गया, लॉज मतलब होता है फाइल करना, अगेंस्ट हर उसके खिलाफ। कहाँ पे किया गया? एट बता रहा लोकेशन को। द गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में, कहाँ पर है? कोलकाता में है, और कोलकाता में अंडर सेवरल सेक्शंस, मतलब कई जो ये धाराएं हैं, सेक्शंस है, इनके तहत, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है। यहाँ पे देखो सेक्शंस की बात की जा रही है, ये जो भी धाराएं वगैरह लगी हैं उन पे, तो कह रहे हैं इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है। यहाँ पे इंक्लूडिंग अगर देखो तो इससे पहले कोमा लगा, यानी कि सेक्शंस के बारे में बताया जा रहा है। भी ये सेक्शंस भी हैं, जिनमें कौन कौन से सेक्शन इंक्लूड है? इंक्लूडिंग दोज, कह रहे वे भी शामिल है सेक्शंस, कौन से? परटेनिंग टू यानी कि रिलेटेड टू, से संबंधित। किससे संबंधित? मलिशियस एक्ट्स, मलिशियस होते हैं दुर्भावनापूर्ण, एक्ट्स मतलब कृत्य, जो ये दुर्भावनापूर्ण कृत्य से रिलेटेड जो सेक्शंस है, तो कह रहे वो भी इसमें इंक्लूड है। और ये कौन से एक्ट्स हैं? इंटेंडेड टू, जिनका इरादा था आउटरेज करना रिलीजियस फीलिंग्स को, मतलब धार्मिक भावनाओं को भड़काना, ठेस पहुंचाना। क्लियर? एक बार दोबारा सुनिए। 15 मई को एक केस दर्ज किया गया उनके खिलाफ गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में कोलकाता में, कई धाराओं के तहत, जिसमें ये धाराएं भी हैं जो कि रिलेटेड है दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से रिलेटेड, जिसका इरादा था धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अभी मैं आपको वर्ड मीनिंग भी दिखाता हूँ, पहले यहाँ पे समझो।
रूल समझते हैं पहले कौन सा लगा। ये इंक्लूडिंग तो आप समझ रहे हो। आगे देखो इंक्लूडिंग दोज, कह रहे वे, ये दोज यूज किया गया है सेक्शंस के लिए। सो दोज के बाद हम लिख सकते थे विच वर परटेनिंग टू, जो रिलेटेड थे, रिलेटेड थे कह रहा हूं मैं, थे, ठीक है, जो रिलेटेड थे किससे, मलिशियस एक्ट्स से। यहाँ पे विच वर जो है रिलेटिव प्रोनाउन हमने लगाया, एडवांस्ड में इसको सीधा उड़ा दिया, सीधा लिखा भी दोज परटेनिंग टू। और आगे इंटेंटेड का मतलब हो गया इरादा, जो इरादा था, पास्ट की बात हो रही है, ईडी लगा हुआ है, ठीक है, जिसका इरादा था आउटरेज करना। आउटरेज है ना, इसके दो मतलब निकलते हैं, मैं आपको दोनों अभी दिखाता हूँ। तो पहले एक बार वर्ड मीनिंग ही देख लेते हैं। रूल इसमें कोई खास नहीं है, बस आपने स्टार्टिंग में देखा पास्ट इंडेफिनिट है पैसिव वॉइस का। अब आओ वर्ड मीनिंग की तरफ। 768 मलिशियस। मलिशियस ये काफ़ी वर्ड यूज होता है इंटरनेट वर्ल्ड में भी, मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, जिसमें मतलब किसी के प्रति दुर्भावना भरी हो, या शरारती या हानिकारक इरादे से किया गया। एग्जाम्पल देखो, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ सेंडिंग मलिशियस ईमेल्स टू हिज कोवर्कर्स। उस पर अपने सहकर्मियों को दुर्भावनापूर्ण ईमेल भेजने का आरोप लगा, या उस पर भी बोल सकते हो, उस पर ही लिखा है। दूसरा, वेबसाइट में हानिकारक सॉफ्टवेयर डाला गया था। द वेबसाइट वॉज इन्फेक्टेड विद मलिशियस सॉफ्टवेयर। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं इसका, मलिशियस का। अच्छा वर्ड है, याद कर लेंगे आप इसको। दूसरा वर्ड आप यहाँ पे देखेंगे आउटरेज। इसके दो मतलब मैं आपको बताऊंगा। एक, आउटरेज नाउन का काम करता है, यहाँ पर नाउन का काम है, जिसका मतलब है आक्रोश, क्रोध, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा या घोर अपमान। एग्जाम्पल, हमले की खबर से जनता में आक्रोश फैल गया। द न्यूज ऑफ द अटैक कॉज्ड पब्लिक आउटरेज। अब आप देख रहे हो, क्रोध, आक्रोश फैल गया। दूसरा, शी एक्सप्रेस्ड आउटरेज, तो उसने आक्रोश व्यक्त किया ओवर, किसको लेकर, अनफेयर ट्रीटमेंट को, मतलब अन्यायपूर्ण व्यवहार को लेकर। तो ये होता है इसका पहला सेंस। इसका जो दूसरा सेंस है ना, जो आज हमने यूज किया है, तो वो ये वाला है, टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स। इसको याद भी कर सकते हो, धार्मिक भावनाओं को आहत करना, ठेस पहुंचाना, या धार्मिक भावनाओं का अपमान करना। ही वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया गया, फॉर मेकिंग अ स्टेटमेंट, एक बयान देने के लिए, दैट, जिसने आउटरेज्ड रिलीजियस फीलिंग्स, जिसने धार्मिक भावनाओं को आहत किया या ठेस पहुंचाई या भड़का दिया। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। जो हमारा ये यूज हुआ है ना यहाँ पे, आउटरेज रिलीजियस फीलिंग, तो ये यही है, ठेस पहुंचाने से। इंटेंट मतलब इरादा होना, परटेनिंग टू इज रिलेटेड टू, और मलिशियस तो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे लॉज का मतलब होता है कोई केस वगैरह दर्ज करना, और सेवरल इज कई, सेक्शंस इज धाराएं, और इसमें मुश्किल नहीं है कुछ भी। अभी हम बढ़ते हैं आगे। शी हैड डिलीटेड, उसने डिलीट कर दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। सो डिलीट कर दिया था वीडियो को, द सेम डे, उसी दिन। एंड और टेंडर्ड एन अनकंडीशनल अपॉलजी। अच्छा वर्ड है, यहाँ पे देखो, टेंडर एन अपॉलजी। अपॉलजी नाउन है, मतलब माफी। टेंडर एन अपॉलजी मतलब होता है ऑफिशियली माफी मांगना, पोलाइटनेस के साथ, ऑफिशियली, ये वर्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑफिशियली, ठीक है, नॉर्मल माफी नहीं है, ऑफिशियली है, इसीलिए हमने यूज किया टेंडर। और यहाँ लिखा है अनकंडीशनल, मतलब बिना शर्त के। जैसे कंडीशनल होता है ना शर्त के, अनकंडीशनल बिना शर्त के जो माफी है ऑफिशियली इन्होंने मांगी। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, 771 वर्ड, टेंडर एंड अपॉलजी, माफी मांगना या औपचारिक रूप से, यानी कि ऑफिशियली क्षमा याचना करना। अच्छा वर्ड है, याद करना चाहिए आपको। एग्जाम्पल देखते हैं नीचे। फर्स्ट एग्जाम्पल, मंत्री ने अपने विवादास्पद बयान के लिए माफी मांगी। द मिनिस्टर टेंडर्ड एन अपॉलजी फॉर हिज कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स। सेकंड, शी टेंडर्ड अ रिटन अपॉलजी टू द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल को लिखित माफी पत्र दिया।
अब देख रहे हो प्रिंसिपल को जब आप दे रहे हो माफ़ी के लिए कुछ रिटर्न में, तो ऑफिशियली होगा ना वो, तो इसलिए टेंडर यूज़ किया। नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो, बट टू साउंड मोर ऑफिशियल यू कैन यूज़ दिस वर्ड। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, अ कोर्ट इन कोलकाता ऑन सैटरडे। जो कोर्ट है एक कोलकाता में, इसने सैटरडे को हैड सेंट, तो उसने भेजा था, हर उसे, कहाँ पे, टू जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत में, टिल जून 13, 13 जून तक। टेंस है पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। यहाँ पे याद कर सकते हो, जुडिशियल कस्टडी बहुत बार हमने किया है, न्यायिक हिरासत। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ लिखा है नो प्रॉपर हाइजीन, मतलब जो सही, जो स्वच्छता है, हाइजीन जो है, तो कह रहे हैं वो जो है इज बीइंग मेंटेन्ड, तो वो मेंटेन नहीं की जा रही है। यहाँ पे नो लगा हुआ है, इसलिए नॉट हमने यहाँ नहीं लगाया। तो नो प्रॉपर हाइजीन इज बीइंग मेंटेन्ड, मतलब सही से जो स्वच्छता है ना, उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस। कहाँ पे नहीं किया जा रहा है, इनसाइड द अलीपोरे विमेंस कोरेक्शनल होम। एक मिनट, क्या रहेगा, हाँ कोरेक्शनल होम जेल को ही बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अंदर मतलब मेंटेन नहीं की जा रहा है प्रॉपर हाइजीन। इसमें खास कुछ नहीं था, आगे देखते हैं। माई क्लाइंट हैज़ किडनी रिलेटेड इशू, ये जो मेरे क्लाइंट हैं इनको किडनी से संबंधित इशू है, कोई प्रॉब्लम है। ये हमारा लेसन है, देखो हैज़ लगा हुआ है, माई क्लाइंट सब्जेक्ट है, इश्यूज हमारा नाउन है, किडनी रिलेटेड हमारा एडजेक्टिव है, तो ये क्या हुआ, पोजेशन का लेसन। नेक्स्ट इज हर मेडिकल कंडीशन इज डेलिकेट, तो उसकी जो ये मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल हालत, वो डेलिकेट है, मतलब नाजुक है। एंड और मे डिटीरियोरेट, और वो बिगड़ सकती है। यहाँ पे देखो ध्यान से, वर्ड हमने यूज किया डिटीरियोरेट। अभी ये भी आपको दिखाता हूँ, इसका मतलब होता है बिगड़ना और बदतर हो जाना। रूल देखो, मे लगाया हुआ है, डिटीरियोरेट यहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डेलिकेट हमारा एडजेक्टिव है, एंड के साथ हमने सेंटेंस को जोड़ा है। अब ध्यान से देखो, हर मेडिकल कंडीशन इज डेलिकेट, ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, इज लगा हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट, फिर एंड लगा हुआ है, तो यही हर मेडिकल कंडीशन सब्जेक्ट भी है, तो हर मेडिकल कंडीशन में डिटीरियोरेट, वो बिगड़ सकती है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो बिगड़ सकती है इन द एब्सेंस ऑफ, के अभाव में, की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, मतलब अगर क्या ना हो तो बेसिक हेल्थ, जो बुनियादी स्वास्थ्य और हाइजीन फैसिलिटीज़ है, मतलब स्वच्छता जो सुविधाएं हैं, अगर ये ना हो तो इनकी एब्सेंस में उसकी सेहत और बिगड़ सकती है। तो ये मतलब हो गया इसका। यहाँ पे आप देखोगे अगला वर्ड हमारा 772 डिटीरियोरेट, बिगड़ना, खराब होना, गिरावट आना। सर्जरी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, हिज हेल्थ बिगेन टू डिटीरियोरेट आफ्टर द सर्जरी। दूसरा, दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ रहे हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज इज डिटीरियोरेटिंग। इसके बाद देखते हैं आगे, यहाँ लिखा है मिस्टर समीमुद्दीन सैड, तो इनके जो वकील है इन्होंने कहा द पिटिशन ऑल्सो अलेज्ड दैट, ये जो याचिका है तो ऑल्सो अलेज्ड, तो इसने ये भी आरोप लगाए दैट की शी वॉज रिसीविंग मल्टीपल थ्रेट्स, तो उसे कई सारी जो थ्रेट्स हैं, मतलब धमकियां, तो वो भी मिल रही हैं। उन्होंने कहा होगा शी इज रिसीविंग, उसे मिल रही हैं, तो हमने ये पास्ट के साथ जोड़ा हुआ, तो इज का हो गया वॉज, और पिटिशन अलेज्ड ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। तो याचिका ने ये भी आरोप लगाया कि उससे मिल रही हैं मल्टीपल थ्रेट्स, कई सारी धमकियां, फ्रॉम अदर इनमेट्स, जो अंदर की जो अन्य कैदी हैं उनसे, ठीक है, इनसाइड द जेल में। कॉजिंग हर, जो उसके लिए कारण बन रही है, किसका, डरने का, टू फियर, और किस लिए, फॉर हर सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए, एंड वेल बीइंग के लिए। इसमें तो कुछ नहीं है, बस आपको यही चीज़ समझनी थी। थ्रेट्स मतलब धमकियाँ, रिसीव इज मिलना, अलेज इज आरोप लगाना, पिटिशन इज याचिका, इनमेट्स पहले कर चुके हैं,
कॉज इज कारण बनना, और मुश्किल नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अब है हमारा लास्ट पैराग्राफ। और फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आप लायक बनना चाहते हो इंग्लिश के अंदर, बिकॉज मेरी एक्सपर्टीज रूल्स के अंदर है, स्पोकन इंग्लिश में भी है, तो स्पीकिंग का भी एक अलग से हम ऑनलाइन क्लासेस अभी मैं सोच रहा हूँ कंडक्ट करने की। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर हम ऑनलाइन स्पीकिंग, ओनली स्पीकिंग, जिसके अंदर टोटली स्पीकिंग पे फोकस होगा, ठीक है, तो वो भी करेंगे। तो बाकी जिनको पूरा इंग्लिश सीखना है, वैसे मेरे कोर्स के अंदर भी स्पीकिंग का मैंने अपना जो भी 30 डेज का चैलेंज है, कैसे कैसे की जाती है, सब कुछ बताया हुआ है। तो जो इसको भी फॉलो कर लेगा उसको भी सब कुछ आ जाएगा। तो अगर सीखना है कंप्लीट इंग्लिश, ऑल ग्रामर, वोकेबलरी, स्पोकन इंग्लिश, एवरीथिंग, तो आप डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो वापस आते हैं लास्ट पैराग्राफ पर। कॉलिंग द अरेस्ट, गिरफ्तारी को बताते हुए, शेमफुल, शर्मनाक। तो कॉलिंग इज बताते हुए, अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी, ये हमारा अरेस्ट नाउन है इसलिए लगा है द, और शेमफुल इज शर्मनाक, शेमफुल यहाँ पे है एडजेक्टिव। तो कॉलिंग वर्ब, द आर्टिकल, अरेस्ट नाउन, शेमफुल एडजेक्टिव। तो गिरफ्तारी को शर्मनाक बताते हुए बीजेपी स्पोक्स पर्सन जो है गौरव भाटिया, ऑन मंडे को इन्होंने सैड, कहा, एक पोस्ट में ऑन एक्स, ट्विटर पर। क्या बोला इन्होंने, अब ये इनके वर्ड हैं यहाँ से यहाँ तक। इन्होंने कहा ममता बनर्जीज पुलिस, ममता बनर्जी की पुलिस ट्रैवल्ड, तो इसने यात्रा करी, नियरली 1500 किलोमीटर, करीब करीब इतने किलोमीटर की इन्होंने यात्रा करी, फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता से, टू अरेस्ट, अरेस्ट करने के लिए, लॉ स्टूडेंट को, नाम है इसका श्रीमिष्ठा पानोली को, जस्ट बिकॉज, केवल इसीलिए कि शी हैड एक्सप्रेस्ड हर ओपिनियन, क्योंकि उन्होंने अपना राय व्यक्त किया था, फॉर विच, जिसके लिए, शी हैड पब्लिकली अपोलोजाइज्ड, जिसके लिए उसने पब्लिकली मतलब सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी। अब यहाँ पे फॉर विच आपको समझ में आ गया, जिसके लिए, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड लगा है, अपोलोजाइज्ड इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है पास्ट परफेक्ट। ऊपर अगर देखोगे यहाँ पे ममता बनर्जीज पुलिस, ये है सब्जेक्ट, ट्रैवल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ममता बनर्जी की पुलिस ने यात्रा करी करीब करीब 1500 किलोमीटर कोलकाता से, अरेस्ट करने के लिए लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को, केवल इसलिए कि उसने अपनी राय व्यक्त की थी, जिसके लिए उसने पब्लिकली माफी मांगी थी। तो यहाँ पे आप वर्ड याद कर लोगे, अपोलोजाइज माफी मांगना, पब्लिकली मतलब पब्लिक के बीच या सार्वजनिक तौर पर, ओपिनियन इज राय, एक्सप्रेस करना इज व्यक्त करना, जस्ट बिकॉज इज केवल इसीलिए, अरेस्ट इज गिरफ्तार करना, ट्रैवल इज यात्रा करना, और बाकी इसमें मुश्किल नहीं है। तो यही थे इसके अंदर वर्ड। एक ये ऊपर है शेमफुल, शर्मनाक। सो थैंक यू सो मच, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मैंने एक एक चीज़ जितना मैं आपको करा सकता हूँ पूरी मेहनत के साथ मैंने आपको पढ़ के दिखाया, और आपको समझ भी आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाएं, वहाँ पे मैं डेली एक वीडियो पोस्ट करूँगा, तो वहाँ से भी आप अपनी वोकैब पावर इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।